सो यूरोप नंबर 1, रशिया यूक्रेन की लड़ाई होगी जिसमें यूरोप यूक्रेन की साइड कर रहा है एंड रशिया से डरा हुआ है। तो रशिया अगर यूक्रेन को अटैक कर सकता है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा सेंटिमेंट आ गया कि नेक्स्ट हमारा नंबर भी हो सकता है। तो हमें नेटो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने डिफेंस बजट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, यूरोप रशिया से गैस और ऑयल भी परचेज करता था जो उनकी हाउसिंग, उनकी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और शायद ऐसा माना जाता है कि एक पाइपलाइन थी नॉर्ड, उसमें ब्लास्ट हो गया, शायद रशिया ने किया या जिसने भी किया, यूरोप को गैस मिलनी बंद हो गई, यूरोप की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जानी स्टार्ट हो गई एंड बहुत सारे परिवारों के लिए अपने घरों को गर्म करना, वार्म रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया एंड वहां पे बहुत सर्दी पड़ती है। इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर देम। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टार्टेड गोइंग अप, energy prices started going up, they needed more money for defense and NATO as well. So this was not a very good thing for economy। फिर ऊपर से आगे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब उन्होंने सारी दुनिया के अंदर डिसरप्शन मचानी स्टार्ट कर दी, यूरोप को भी धमकियां देनी स्टार्ट कर दी कि तुम भी बचे नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी मैं टैरिफ्स लगा दूंगा। सो योर इकोनॉमी विल सफर इवन मोर, जल्दी आके मेरे साथ डील साइन करो। फिर चाइना के साथ ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है यूरोपियन कंट्रीज का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया को अपने इकोनॉमिक कब्जे में ले रहा है चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या इनिशिएटिव है जिसमें रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स बनवा के चाइना अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहता है, ताकि जहां से कोई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल निकाल के लाना हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया जाए और वहां पर वापस सामान बना के अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जो बहुत ही स्ट्रेंथेंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है आज चाइना की, वापस वहां पर सामान भेजा जा सके। राइट, सो दीज आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो अभी व्हाट शुड ब्रसेल्स, व्हाट शुड इकोनॉमिक यूनियन डू? इट शुड रीच आउट टू इंडिया। पिछले कुछ सालों के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इतने बुरे हैं, प्लस एक और चीज व्हाट दे आर इंट्रोड्यूसिंग एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बिकॉज दे वांट टू वर्क ऑन एनवायरमेंट। वहां पे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है। तो इंडिया से भी जो सामान जाएगा यूरोप के ऊपर, उसके ऊपर कह रहे हैं कि एक और टैक्स लगा देंगे। अभी रिसेंटली आई थिंक अभिनव सर ने एक शॉर्ट में या वीडियो में आई वाज वाचिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अनदर सच इनिशिएटिव जिसमें यूरोप के अंदर अगर किसी ऐसे देश से कोई सामान बन के आता है जो अपने देश के अंदर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंडस्ट्री ने बेटर टेक्नोलॉजी लगा ली है, लेकिन दूसरे देश के अंदर घटिया टेक्नोलॉजी लगाई हुई है जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, जिससे बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस देश से जो चीज आएगी, इंपोर्ट होगी, वो सस्ती होगी और अपने देश में बनेगी तो महंगी होगी।